Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope every one of you is doing well. Well, this is part 2 of lecture number 14 of science video series for the preparation of PST and JEST test. अगर आप लोगों ने अभी तक बी प्रिपेयर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। आज की वीडियो के आउटलाइन कुछ इस तरह से हैं। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाकी टॉपिक्स जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। जबकि पार्ट 1 में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स जैसे कि आर्टरीज, कैपिलरीज और वीन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको इनमें से किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को। सो ब्लड से स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी कंटेन्स 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर 4 से 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है। आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। आर्टरीज जो हैं वो वेसल्स हैं, वो ट्यूब्स हैं जो हार्ट से निकलती हैं और पूरी बॉडी तक जाती हैं। यानी कि जो हार्ट से ब्लड को सप्लाई करती हैं पूरी बॉडी तक, वो आर्टरीज हैं। और आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है। वेन्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो वेन्स जो हैं वो ट्यूब्स हैं, वो वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी से वापस आती हैं हार्ट की तरफ, और इसके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। ब्लड इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड, gases, chemicals and waste products from one part of the body to another by flowing continuously around the body. ब्लड जो है वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है और इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। किन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करना? डाइजेस्टेड फूड की, गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनकी ट्रांसपोर्टेशन करना, केमिकल्स की और वेस्ट प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन करना। ये तमाम का तमाम काम है ब्लड का। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो कि ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर एक्सर्ट करता है। ब्लड वेसल्स मैंने बताया आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये तमाम की तमाम क्या हैं? ये हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ रहा होता है ब्लड, और जब कोई चीज़ किसी पाइप के अंदर से गुजर के जा रही होती है तो वो उस पाइप के ऊपर प्रेशर डाल रही होती है। वैसे ही ब्लड भी उन ट्यूब्स के अंदर, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उन ट्यूब्स के अंदर प्रेशर डाल रहा होता है, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इट इज़ मेयर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर एक डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेयर करते हैं। नॉर्मली हम इसको बीपी ऑपरेटर भी कह लेते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम है स्फिग्मोमैनोमीटर। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज 120/80 मिलीमीटर हाइड्रोजन। सो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 120/80। 120 जो है वो उसकी मैक्सिमम और 80 जो है वो मिनिमम। यानी कि जब भी हम ब्लड प्रेशर को मेयर करते हैं तो हमें दो वैल्यूज मिलती हैं। 120 जो है वो उसके मैक्सिमम प्रेशर को शो करता है, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो उसके मिनिमम प्रेशर को शो करती है, विच इज़ 80। अगर मैक्सिमम प्रेशर 120 दिखा रहा है और मिनिमम 80 दिखा रहा है, इट मीन्स कि ये नॉर्मल है। अगर मैक्सिमम भी बढ़ा हुआ हो, ये मिनिमम भी बढ़ा हुआ हो, इट मीन्स के ब्लड प्रेशर हाई है, और अगर ये कम हो दोनों वैल्यूज तो इट मीन्स के ब्लड प्रेशर लो है। पल्स क्या होती है? पल्स इज द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को कैरी करने वाली ट्यूब्स हैं। जब उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना और रिलैक्सेशन यानी कि उनका खुलना, जिस तरह से हम अपने हाथ की नब्ज चेक भी करते हैं अक्सर। सो वो भी एक आर्टरी है जिसमें हम ये देखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किस तरह से हो रही है। वो जो नब्ज जो है वो चलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तो वो एक रिदम सा बन जाता है वहाँ पे। उस रिदम को हम कहते हैं पल्स। नॉर्मली इट इज 72 पल्स पर मिनट। आमतौर पे नॉर्मली 72 पल्स पर मिनट होती है। अगर इससे बड़ी हुई है तो इट मीन्स कि आपका पल्स रेट हाई है, अगर इससे कम है तो इट मीन्स कि आपका पल्स रेट लो है। आते हैं हार्ट पे।
The heart is a hollow, cone-shaped and muscular organ located between the lungs and behind the sternum, which is breastbone. So heart जो है एक होलो जैसे खाली अंदर से कुछ नहीं, इतना कुछ खास नहीं, बस उसका काम ये है कि वो ब्लड को सप्लाई करता है. कोन शेप्ड का होता है और मसल से बना हुआ ऑर्गन है जो कि लंग्स के बीच में, और स्टर्नम जो कि ब्रेस्ट बोन है हमारी बिल्कुल सेंटर वाली जो हड्डी है उसके लेफ्ट साइड पे होता है, मतलब उससे ज़रा सा लेफ्ट साइड पे होता है, उसके बिहाइंड होता है. ये ऑब्जर्व करते हैं इसको. अब ये जो बीच में आपको बोन नज़र आ रही है सेंटर वाली, बल्कि मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरी पिक्चर, ये वाली, ये जो बीच वाली बोन है इसको हम कहते हैं स्टर्नम. अब ये स्टर्नम के पीछे है और दोनों लंग्स के बीच में, एक लंग इस तरफ होता है, एक लंग इस तरफ होता है, उन दोनों लंग्स के बीच में ये स्टर्नम बोन है और स्टर्नम बोन के पीछे की तरफ हार्ट है. 2/3 of the heart is located to the left of the midline of the body and 1/3 is to the right. अब अगर मेरा देखा जाए, मेरी तरफ से तो राइट है, लेकिन अगर ये जो आदमी है जिसकी ये तस्वीर बनाई हुई है उसकी तरफ से देखा जाए तो उसका लेफ्ट है. सो बेसिकली उसके 2/3 जो है वो लेफ्ट साइड पे हार्ट जो है वो लोकेट कर रहा है. मतलब अगर हार्ट के 3 पार्ट्स किए जाएं तो जो उसके 2 हिस्से होंगे वो इस इंसान के लेफ्ट साइड पे आएंगे और एक हिस्सा जो है वो राइट साइड पे आएगा. ये हार्ट की लोकेशन है. हम अक्सर कहते हैं कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नहीं होता, सेंटर में होता है, बस जरा सा लेफ्ट में होता है. The main purpose of the heart is to pump blood around the body, as we know. The heart is divided into 4 chambers, separated by right and left sections by a septum. Septum means के partition wall. So heart के 4 chambers हैं. ये 1, 2, 3 और 4. इन चारों के अंदर मतलब इनको डिवाइड करने के लिए हमें जो एक पार्टीशन वॉल है जिसको हम सेप्ट्यूम कहते हैं, वो ये सेंटर में है. ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं इसके भी 2 नाम है. मींस कंप्लीट को तो हम सेप्ट्यूम कहते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले 2 पार्ट्स राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करती है उसका नाम है एट्रियल सेप्टम, और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करती है उसका नाम है वेंट्रिकुलर सेप्टम. कंप्लीट को सेप्टम कहते हैं, लेकिन अगर हम 4 चैम्बर्स के हिसाब से बात करें तो फिर एट्रियल सेप्टम और फिर वेंट्रिकुलर सेप्टम 2 नाम हो जाएंगे इसके. द सेप्ट्यूम कीप्स ब्लड सेपरेटेड फ्रॉम ईच ऑफ द साइड. अब इसका काम क्या है इस सेप्ट्यूम का? इसका काम ये है कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट का और राइट साइड है, इन दोनों के अंदर जो ब्लड है उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना. क्योंकि लेफ्ट साइड पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हार्ट कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शामिल हो. तो वो उन दोनों को अलग रखने के लिए ये बीच में पार्टीशन वाल है जिसका नाम है एट्रियल सेप्टम और वेंट्रिकुलर सेप्टम. मिलाकर हम इसको सिर्फ सेप्टम कहते हैं. The right side of the heart receives deoxygenated blood from all parts of the body and pumps the blood towards the lung. मैंने पहले ही बता दिया कि जो राइट साइड है, अच्छा देखें मेरा ये लेफ्ट है, लेकिन जिस इंसान का ये हार्ट होगा उसके लिए ये राइट है. सो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हार्ट है और हार्ट की राइट साइड है. सो राइट साइड जो है वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले ही मैंने बताया एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है, और इसका काम ये होता है कि पूरी बॉडी से रिसीव करने के बाद इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेज दे. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप्स द ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. अब जो ब्लड इसने डीऑक्सीजनेटेड भेजा था लंग्स में, वो लंग्स के अंदर जाके ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि जो बाहर से हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन वो लंग्स में आती है, और लंग्स का काम ये होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स करके दोबारा हार्ट की तरफ भेज दे. अब जो हार्ट के अंदर दोबारा ब्लड पहुंचेगा ना, वो पहुंचेगा इधर लेफ्ट साइड पे. सो लेफ्ट साइड पे वो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, और फिर लेफ्ट साइड का काम ये होता है कि उस ब्लड को पूरी बॉडी तक जो है वो सेंड कर दे. द 2 स्मॉलर अपर चैम्बर्स विद थिन वॉल्स रिसीव ब्लड थ्रू वीन्स आर कॉल्ड एट्रिया. अब ये जो 2 हैं ऊपर वाले, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, अगर इन दोनों का एक नाम रखना हो तो उनको हम कहेंगे एट्रिया. राइट, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ये 2 हैं अलग अलग पार्ट्स.
लेकिन अगर इनका एक नाम रखना हो तो इसको हम कहेंगे एट्रिया। The two lower chambers with thick walls receive blood through atria are called ventriculars। अब एट्रिया से ब्लड आता है इन वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट। अब यहाँ पे हम राइट वेंट्रिकल कह रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कह रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों का एक नाम रखना हो तो हम कहेंगे वेंट्रिकल्स। जैसे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को एट्रिया कहते हैं, वैसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को वेंट्रिकल्स कहते हैं। Right atrium receives deoxygenated blood from the superior vena cava, collects blood from upper parts of the body, and inferior vena cava collects blood from lower part of the body। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर अभी मेरे माउस का पॉइंटर है, ये है inferior vena cava। इसका काम ये होता है कि लोअर पार्ट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना और यहाँ लाकर राइट एट्रियम को दे देना। और ये जो ऊपर से आप देख रहे हैं ये है सुपीरियर वेना केवा, ये वाली जगह, ये एक सुपीरियर वेना केवा है जो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है और राइट एट्रियम में भेज देती है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वीन। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ये इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? इसको मिलता है लंग्स के जरिए से, और यहाँ पर एक वीन होती है जिसका नाम है पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन के जरिए से इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिलता है। ब्लड नेवर फ्लोज बैक टूवर्ड्स एट्रिया बिकॉज ऑफ वॉल्स। अब ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहां से अगर वापस जाना चाहे ब्लड और वापस जाना चाहे ब्लड तो नहीं जा सकता। उसका रीजन है वॉल्व्स। 4 सेट्स ऑफ वॉल्व्स आर फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 तरह के वॉल्व्स हैं। 2 valves are present between atria and ventricles, whereas the other 2 valves lie between ventricles and arteries। 2 valves जो हैं वो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये एट्रिया है, ये नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल है। इनके बीच में आप देख रहे होंगे ये एक वॉल है और एक ये वॉल है। इस वॉल का नाम है मिट्रल वॉल्व और इस वॉल का नाम है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। ये 2 वॉल ये हैं जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, और 2 बाकी बचे हुए वॉल जो हैं वो वेंट्रिकल्स और आर्टरीज के बीच में है। यानी वेंट्रिकल्स और आर्टरीज के बीच में है 2 वॉल्व्स। When atria contract, then blood moves to the right and left ventricles through tricuspid and bicuspid mitral valves respectively। जब ये एट्रिया ऊपर वाले दोनों पार्ट्स जब हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जकड़ जाते हैं, तो उनके अंदर जो ब्लड होता है वो पहुंच जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर वो ब्लड जो है वो पहुंच जाता है। When ventricles contract, then blood moves to the right pulmonary artery and left aorta through pulmonary and aortic valve respectively। इसको इसकी मदद से समझते हैं। 2 वॉल्व मैंने आपको पहले बता दिए थे, ये पल्मोनरी ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व था और मिट्रल वॉल्व था। अब अगर आप लोग देखें राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकल रही है, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी नाम है इसका। सो पल्मोनरी आर्टरी के और इस राइट वेंट्रिकल के बीच में ये एक वॉल्व है जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व। वैसे ही अगर आप लोग राइट साइड पे देखें, मतलब हार्ट के लेफ्ट साइड पे देखें, तो ये एक वीन यहाँ से निकल रही है, ये जा रही है, इसका नाम है इसका नाम है ऑर्टा। सही है, राइट। ऑर्टा के बीच में और इस लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक ऑर्टिक वॉल्व है। तो जब पहले एट्रिया दोनों, अभी पीछे वाली तस्वीर में देखा, जब दोनों ऊपर वाले एट्रिया यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो हार्ट कहाँ पर ब्लड कहाँ पर आ गया था? वेंट्रिकल्स के अंदर। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के अंदर जो है वो चला जाएगा। जो मैंने यहाँ पर लिखा है पल्मोनरी एंड आर्टरिक वॉल्व्स के जरिए से वो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा के अंदर जो है वो चला जाएगा। Pulmonary artery takes the deoxygenated blood towards lungs for purification, whereas aorta transport oxygenated blood to all parts of the body। अब ये अगर आप लोग देख रहे हो जो इस तरफ था राइट साइड पे जो ब्लड है वो कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो वो यहाँ से निकला, यहाँ से गया पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से, वो चला जाएगा लंग्स के अंदर, वहाँ से प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वीन के जरिए से वापस आएगा। यहाँ लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा ऑर्टा के अंदर, और ऑर्टा के अंदर जाने के बाद वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा।
सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, अभी जो सारा बता दिया उसको अब जरा समअप करेंगे और उसको समझेंगे अच्छे तरीके से। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट कौन सा है? ये वाला, ये राइट साइड है। हार्ट पंप्स ब्लड आउट ऑफ इट अलोंग एन आर्टरी टू द लंग्स। अब ये एक आर्टरी यहां से निकल रही है, अगर आप लोग ध्यान दें, ये वाली, ये यहां से जाएगी सीधी की सीधी लंग्स के अंदर, यहां तक पहुंच गई लंग्स के अंदर। लंग्स प्यूरिफाई द ब्लड बाय डिफ्यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर। सो ये लंग्स का काम क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाए। कैसे बनाएगी? उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल करके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी उसको माउथ के जरिए से बाहर निकाल देना, ऑक्सीजन को अंदर लेके उसको शामिल कर देना ब्लड के अंदर। थ्रू पल्मोनरी वीन ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट। अब ये जो वीन है जो वापस आ रही है, ये अभी पहुंच गया हार्ट के अंदर, तो ये पल्मोनरी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक वापस लेके आती है। विद द हेल्प ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, ब्लड नाउ एंटर्स इन एन aorta which transports blood to all parts of the body। अगेन वही तस्वीर कि जहां पर हमने देखा कि जब हार्ट पल्मोनरी वीन के जरिए से ब्लड पहुंच जाता है हमारे इस दिल के अंदर हार्ट के लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो आउटा में शामिल होके, मतलब आउटा के अंदर जाके वो पूरी की पूरी बॉडी में चला जाता है ब्लड। नियर सेल्स, अब जब वो पूरी बॉडी तक पहुंच गया, अब ये जो है हार्ट से आने वाली आर्टरी है जो अभी हमने देखा आर्टा, वो है ये। सो नियर सेल्स आर्टरीज स्प्लिट इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। जब सेल्स के करीब पहुंचती हैं ये वाली आर्टरीज जब सेल के करीब पहुंचती हैं तो ये डिवाइड हो जाती हैं बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर, जैसे ये है। In capillaries, exchange of gases, digested food, minerals and waste products between cells and blood occurs। अब ये जो यहाँ पर ब्लड है, इन्हीं के साथ होंगे सेल, तो सेल के अंदर और इस ब्लड के अंदर अब क्या होता है कि एक्सचेंज होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होती हैं, फूड एक्सचेंज होता है, मिनरल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सचेंज होती है। जब ये ब्लड ऑक्सीजन दे देता है सेल को, और सेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं वापस इनको, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है ब्लड के अंदर, और वो चला जाता है किसके अंदर? वो चला जाता है हमारे इस कैपिलरीज के अंदर, और फिर वो कैपिलरीज दोबारा मिलती हैं और वीन बन जाती हैं, और वो वीन जो है वो वापस हार्ट तक पहुंच जाती है। The oxygen from the blood diffuses into the cell and carbon dioxide produced after respiration diffuses from the cell into the blood। ये जो बात मैंने अभी बता दी। Hence in capillaries oxygenated blood changes into deoxygenated blood। तो ये वाली बात जो मैंने पहले बताई कि कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। The capillaries join together to form veins carrying deoxygenated blood back to the right side of the heart। ये कैपिलरीज दोबारा आपस में मिलती हैं और ये वीन बन जाती है, और वीन जो है वो हार्ट के अंदर चले जाती है। सो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।